मुस्कान परवीन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों से स्वागत करिएगा इनका, इनका हौसला और हिम्मत के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी, जो अच्छा नंबर लाए हैं उन्हें भी, और जो अच्छा नहीं कर पाए हैं किसी रीज़न से उन्हें भी, जो सेकेंड लाए हैं उन्हें भी, और जो अच्छा नंबर लाए हैं मैं उनको एक शायरी के साथ उनको रूबरू करना चाहूँगी। परिंदों को मंजिल मिले या ना मिले, परिंदों को मंजिल मिले या ना मिले, यकीन उनके पर बोलते हैं, जिंदगी में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। और जो बच्चे सेकेंड आए हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन उनका रिजल्ट है, क्योंकि उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जो तो अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो किसी रीज़न से अच्छा नहीं कर पाए तो कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को सोच के ना पीछे रह जाए कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं बढ़ सकती हूँ, यही कर सकती है। क्योंकि एक क्लास में रह करके बच्चा एक टीचर से पढ़ के एक ही कंटेंट को पढ़ के अगर 300-400 प्लस नंबर ला सकता है तो फिर आप में क्या कमी है कि आप सेकेंड आए। अपनी कमी को ढूंढो, अपनी कमी को पहचानो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं उनको एक शायरी के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करना चाहूँगी। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पार करके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोलू समुंदर से है दम तो मिटा के दिखा। जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि रिजल्ट, कुछ लोग कहेंगे पैसा। पैसा ज़रूरी है, रिजल्ट ज़रूरी है, नंबर भी ज़रूरी है, लेकिन बाबू सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और वो पूरी तरीके से आपके पास से चला गया है तो इल्म की वो ताकत है जो गए हुए पैसों को भी वापस लौटा सकती है। तो सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में ज़रूरी है तो वो है इल्म। अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं, हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं। विदाउट इल्म आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें तो वो इल्म को दो। क्योंकि कुछ लोग तो जो होते हैं जो किसी कहने पर मतलब वो डिग्री को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस डिग्री के पीछे का जो इल्म होनी चाहिए उन्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो मुसलसल पढ़ाई होनी चाहिए उन्होंने नहीं किया। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ यू डोंट हैव बिहाइंड नॉलेज इट। अगर इसके पीछे का आपका नॉलेज नहीं है तो डिग्री तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मैं सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते से गुजरता है तो लोग उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के नज़रिए से देखते हैं। अगर वही व्यक्ति इल्म से पहचाने जाए तो लोगों का जो नज़रिया होता है वो देखने का बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म है, उसके पास एजुकेशन है। हम चाहते हैं कि हम किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, हमारी इज्जत हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग पीठ पीछे हमारी बुराई ना करें, उनके दिल में मेरे लिए कोई बुरा ख्यालात ना हो। तो आप भी लोगों के लिए तो भी कुछ अच्छा करो, आप भी लोगों के लिए तो कुछ अच्छा सोचो। क्योंकि एक पेड़ की तारीफ हम तभी करते हैं जब वह किसी धूप में खड़े व्यक्ति को छांव देने के काम आती है। एक पेड़ की तारीफ हम तभी करते हैं जब वह किसी भूखे को फल देकर पेट भरने में काम आती है। एक पेड़ की तारीफ हम तभी करते हैं जब वह दवाई बन के किसी मरीज के काम में आती है। अदरवाइज तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है। हम जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ करते हैं तो उनके लिए जो हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट होते हैं, जो नज़रिया होते हैं, उन्हें देखने के लिए बदल जाती है। उनके हम देख रेख करते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं। क्या? क्योंकि वो हमारी मदद आ रही है, हमारी काम आ रही है। तो मैं चाहूँगी आपके पास जितनी भी इल्म है, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा इल्म को अचीव करके तभी लोगों को मदद करें, नहीं। जितना भी आपके पास इल्म है आप उसी इल्म के माध्यम से लोगों को मदद करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के लिए काम करें। आपके पास जितनी इल्म है आप उस इल्म के जरिए, आप उस इल्म की बुनियादी पर लोगों को मदद करना शुरू कर दें। डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, देन इनडायरेक्टली अदर्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आप ये मत सोचे जो मतलब मैं किसी को
सपोर्ट कर रही हूँ या मैं किसी की मदद कर रही हूँ, उसका सिला मुझे नहीं मिल रहा है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर उसका सिला इस दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में ज़रूर मिलेगा, फ्यूचर में इसका रिटर्न गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, अगर आपका इंटेंशन सही रहेगा उस मदद के पीछे। तो आप इस चीज़ के लिए इतना ये मत होइए कि नहीं मतलब मैं ही मदद कर रही हूँ, वो नहीं करेगा, ये वो मत सोचिए। बस आप लोगों का इंटेंशन सही रखिए और उस लोगों की आप मदद कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे खुद को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो माइक उठा करके अपने बातों से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, लोगों को गाइडेंस कर सकते हैं, और एक कलम की ताकत से अपने रिजल्ट के माध्यम से अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। ये होती है दो तरीके से बच्चे अपने आप को खुद के सामने रिप्रेजेंट करना। देखिए, मैं कुछ सोच के नहीं आई थी कि मैं अपना माइंडसेट हमेशा ये लेकर के चलिए, अगर तारीफ होगी तो दिन बनेगा और बेइज्जती होगी तो ज़िंदगी बनेगी। कहीं ना कहीं मेरा ये माइंडसेट हमेशा यही रहता है। और जब भी मौका मिला, मैं पहली बार माइक में बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी क्या होगी क्या नहीं, बस मैंने आ गया और बोल दिया। देखिए, जो मेरे पास स्किल है वो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास स्किल है वो मेरे पास नहीं है। तो जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं, और जो आप कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता है। दैट इज़ हिडन टैलेंट। मैं अवकाश सर के पास 6 साल पहले की स्टूडेंट हूँ, 6 साल पहले पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए क्या है, इज्जत है। क्यों? मेरे दिल में अभी भी उनकी इज्जत है, क्योंकि हम तो हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन चंद बातें सुनते हैं और चंद मिनटों में हमारे दिल में जो सर के लिए रिस्पेक्ट रहती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, तुम अपनी माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। पर क्यों करो? वजह क्या है? ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें उस समय प्रॉपर तरीके से न बताने की वजह से आज हम अपनी टीचर्स के रिस्पेक्ट में बहुत पीछे रह गए हैं। हमें अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? क्या ज़रूरत है? क्योंकि टीचर्स हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। ज़िंदगी दो तरीके से जी जाती है। एक तो होता है ज़िंदगी गुजारना इन द सेंस कि आपके लाइफ में कोई मकसद नहीं है, आप आए और बस सोच रहे हैं जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे और धरती पे एक बोझ बन करके चले जाते हैं। और एक होता है ज़िंदगी जीना। ज़िंदगी जीने से मुराद कि आपकी लाइफ में एक मकसद है, आप उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं और उस मकसद के बुनियादी पर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपनी कौम की, अपनी सोसाइटी की, अपनी समाज की आप मदद करना चाहते हैं। और ज़िंदगी जीना हमें कौन सिखाता है? एक टीचर्स ही है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। एक टीचर्स ही है जो हमें बताता है अपने ही लाइफ में खुद को कैसे स्टेबल किया जाता है। एक टीचर्स ही है जो हमारे ही मकसद को अपने ही लाइफ में कैसे ढूंढा जाता है। एक टीचर्स ही है जो हमें बताता है, और उस मकसद को ढूंढने के बाद से उसे कैसे फॉलो किया जाता है। एक टीचर्स ही है जो हमें बताता है, और बदले में क्या चाहता है? एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत। तो क्या जो टीचर्स हमारे लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दे सकता है, हम उसको इज्जत नहीं कर सकते? हो सकता है हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को हमें फेस करना होगा। उस मोड़ पे हो सकता है हम कभी एग्जाम में फेल हो जाए, हो सकता है कि हम कभी किसी चीज़ को अचीव ना कर पाए जो हमने सोच रखा है। उस मोड़ पे एक टीचर्स है जो हमें दोबारा उठाने की कोशिश करता है। उस मोड़ पे एक टीचर्स है जो हमें दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है। उस मोड़ पे एक टीचर्स है जो हमें दोबारा मोटिवेशन देने की कोशिश करता है। एक टीचर्स हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे सकता है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने टीचर्स की बाखूबी इज्जत करें। अब बात आती है टीचर्स के, ये तो हो गई कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी है, बस टीचर्स की इज्जत करना। लेकिन एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो जब भी पढ़ाए, जब भी कोई भी कंटेंट शेयर करे, तो अपने पहले दिल में इरादा करे, या अल्लाह जो मैं कंटेंट, जो मैं बच्चों के साथ इल्म को तकसीम कर रहा हूँ, बच्चे मेरे इल्म से इंस्पायर होकर के मेरे से भी बड़ा कुछ अपनी लाइफ में कर पाएँ। ये होती है एक अच्छे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टीचर जब तक बच्चे को इंस्पायर नहीं करेगा तब तक बच्चे क्लासरूम में या कहीं भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और हम इंटरेस्ट के बुनियादी पर ही चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक बच्चा होता है जिसे खेलने का शौक़ होता है, उसे फुटबॉल का शौक़ होता है, उसे क्रिकेट का शौक़ होता है। क्या? क्योंकि उसे पता है इस चीज़ में मुझे मज़ा है, इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है।
और वह इंटरेस्ट उसके अंदर कैसे बिल्ड हुआ है, उसके माहौल से। तो टीचर्स को भी चाहिए वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सके। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होती है तब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये होती है एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वक्त को देखते हुए मैं अब आप लोग को एक या बोले शायरी बोले तो या पोइट्री बोले तो उस माध्यम से आप सभी को जिस दिन से क्लास आ रहे हैं उस चीज़ को रूबरू करना चाहूँगी। जब आए थे कोचिंग पहली बार, हो सकता है फनी हो सकता है, मतलब आप जो समझ लीजिए, ये सर की खिदमत की तारीफ है। जब आए थे कोचिंग पहली बार तो सब अनजाने से लगते थे। जब आए थे कोचिंग पहली बार तो सब अनजाने से लगते थे। मुलाकात हुई आपसे मुलाकात हुई आपसे तो आप बड़े ही स्ट्रिक्ट पर थोड़ा स्वीट से लगते थे। फिर धीरे धीरे यह समय एहसासों में गुजरता गया, एक अनजान रिश्तों में यूँ अपनापन सा बढ़ता गया। फिर बढ़ने लगी शरारतें और दिन पिटने के आ गए, सहमी हुई सी जिंदगी में कुछ मस्ती के पल छा गए। काम दिया जो आपने उसे न करके लाते हम, काम दिया जो आपने उसे न करके लाते हम, बना बहाना कॉपी है घर फिर मार से बच जाते हम। लो घंटी आ गई सर जी का अब कुटन की बारी है, लो घंटी आ गई सर जी का अब कुटन की बारी है, सीट बदल लो जल्दी से पीछे की सीट खाली है। पर है तो वह गुरु अपने, हमारी हर बात यूँ समझ जाते हैं, पहला नंबर कॉपी का वो पीछे से ही लगाते हैं, फिर क्या यार फिर से हम पिट जाते हैं। ये मार नहीं, ये गुरु का प्यार है। जो शख्स अपने गुरुजनों के हाथ से कभी पिटा नहीं वो क्या जाने क्या है मोल उसका। लोहे भी बिन चोट हथौड़े के कभी बाजारों में बिका नहीं। चिंता है आपको हमसे ज़्यादा हम लोगों की फ्यूचर की, दिन रात पढ़ाया आपने कसर न छोड़ी मेहनत की। आपकी कही हुई हर बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हम, मिलता मोटिवेशन गजब का और घंटों पढ़ लेते हम। अब घड़ी आ गई है उड़ान भरने की, पंख सजाए बैठे हैं, कौन भरेगा कितनी उड़ान ये आस लगाए बैठे हैं। पर वादा रहा आपसे आपका अभिमान कभी हम झुकने नहीं देंगे, परीक्षा के हर चुनौतियों पर उम्मीदों पे खरे उतरेंगे हम। बस ईश्वर से वादा है आपका हर जन्म साथ मिले, आप गुरु और हम शिष्य ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही खास मिले। आगे क्या लिखूं शब्द भी कम पड़ जाएंगे, आगे क्या लिखूं शब्द भी कम पड़ जाएंगे, एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को हम न बयां कर पाएंगे, हम न बयां कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाल करके और अपने आपकी जज्बा और आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप हिम्मत की और आकर के यहाँ पे खड़ा होकर के बोली समझाई एक गर्ल्स, बहुत बड़ी बात है। आपको इस जज्बा को मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं इस कोचिंग के डायरेक्टर सर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आए मंच पे और आकर के इनकी हौसला और हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए अफजाई करते हुए इनको अवार्ड से सम्मानित करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज जनाब मिस्टर इंजीनियर वकार सर। तालियों। और अभी तक जितने लोग स्पीच दिए हैं लगभग सब